श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,108 रानियों का क्या हुआ? यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में कौतूहल और रहस्य पैदा करता है। एक धारणा यह कहती है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी पत्नियों ने द्वारका पर राज किया था, लेकिन यह पूर्णतः असत्य माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सच्चाई कुछ और ही है, जिसे आधा अधूरा जान लेने के कारण कई भ्रम फैल गए हैं। आइए इन्हीं शब्दों में विस्तार से समझते हैं कि आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ और वे कहाँ विलुप्त हो गईं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण के विवाह को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं। अक्सर कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह किए थे, जबकि यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां अवश्य थीं, लेकिन विधिवत विवाह उन्होंने केवल कुछ प्रमुख रानियों से ही किए थे। बाकी 16,100 कन्याओं को उन्होंने पत्नी का मान सम्मान दिया, परंतु उनके साथ वैवाहिक संस्कार और दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं किया। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसके बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया, तब वे सभी अत्यंत दुखी और लज्जित थीं। उन्हें भय था कि समाज और परिवार अब उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अपमान और तिरस्कार के डर से वे सामूहिक आत्मदाह करने का विचार कर चुकी थीं। उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा कि वे सभी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, ताकि समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखे। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया, सम्मान दिया, परंतु कोई दाम्पत्य अधिकार नहीं निभाया। साथ ही उन्होंने यह शर्त भी रखी कि वे कभी उन पर अधिकार नहीं जताएंगी और ना ही संतान की इच्छा करेंगी। इस प्रकार वे सभी श्री कृष्ण की पत्नियों के रूप में जानी गईं। अब प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब इन सभी रानियों का क्या हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में शिकारी के बाण से आघात हुआ, तब उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने मृत्यु का स्मरण किया और अपने दिव्य स्वरूप में प्रवेश करते हुए अपने धाम गोलोक लौट गए। यह माना जाता है कि वे पुनः राधा रानी के पास अपने शाश्वत लोक में विराजमान हो गए। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनका अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया। द्वारका नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। उसी समय वह घटना भी घटित हुई जिसके बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने पहले ही संकेत दे दिया था। उन्होंने समुद्र देव को आदेश दिया था कि उनकी मृत्यु के पश्चात द्वारका नगरी को समुद्र अपने भीतर समाहित कर ले। उनकी रानियों को भी इस रहस्य का ज्ञान था कि द्वारका अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहेगी। श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मिणी देवी, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने देह का त्याग किया और बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास लौट गईं। अन्य प्रमुख रानियां भी साधना और ध्यान में लीन हो गईं। कथा कहती है कि श्री कृष्ण की 7 पत्नियां पूर्व जन्म के ऋषि थीं, जिन्होंने भगवान से कृष्ण प्रेम की भक्ति का वर मांगा था। उनके वरदान को पूर्ण करने के लिए ही श्री कृष्ण ने उन्हें अपने इस अवतार में स्वीकार किया था। श्री कृष्ण के धाम गमन के बाद वे भी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गईं। जहाँ तक बाकी 16,100 पत्नियों का प्रश्न है, पौराणिक मान्यता के अनुसार वे वन की ओर चली गईं।
इसका एक कारण गांधारी का वह श्राप भी बताया जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदुवंश का विनाश होगा और कृष्ण का कुल आगे नहीं बढ़ेगा। श्री कृष्ण के धाम गमन के बाद यदुवंश का अंत हो गया, द्वारका उजड़ने लगी और समुद्र ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। कथा के अनुसार जब समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया तब श्री कृष्ण की रानियां वन में जाकर तपस्या करने लगीं। वे संसार से विरक्त हो चुकी थीं। उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। जब वे वन में कठोर तप कर रही थीं तब उनके तप से उत्पन्न तेज और ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि अंततः उन्होंने अपने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि वे सभी अग्नि के समान तेज में लीन होकर भस्म हो गईं और उनकी आत्माएं श्री कृष्ण के चरणों में जा मिली। कुछ कथाओं में यह भी वर्णित है कि जब अर्जुन उन्हें हस्तिनापुर ले जाने लगे तब मार्ग में डाकुओं ने आक्रमण किया और अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सके। कई रानियां वहां से बिछुड़ गईं। यह प्रसंग दर्शाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद दिव्य शक्ति का प्रभाव भी समाप्त हो गया था। हालांकि यह वर्णन अलग अलग पुराणों और लोक कथाओं में अलग अलग रूप में मिलता है। यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की रानियों ने द्वारका पर शासन नहीं किया था। वे सांसारिक वैभव और सत्ता से दूर होकर अंततः तप और त्याग के मार्ग पर चली गई थी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि उनका अस्तित्व केवल श्री कृष्ण के साथ ही जुड़ा था। जब तक वे पृथ्वी पर थे वे उनकी छाया थी और जब वे धाम लौटे तब उनकी रानियां भी अंततः उसी मार्ग पर चल पड़ी। इस पूरी कथा में कई ऐसी बातें हैं जो लोक मान्यताओं और आस्था पर आधारित हैं। कुछ अंश विभिन्न पुराणों में अलग अलग प्रकार से मिलते हैं, इसलिए पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण मिलना कठिन है। फिर भी धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाएं यही संकेत देती हैं कि कृष्ण की 16,108 रानियां किसी सांसारिक राज्य की शासक नहीं बने, बल्कि अंततः तप, त्याग और ध्यान के माध्यम से अपने आराध्य के चरणों में लीन हो गईं। इस प्रकार यह कहना कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों ने द्वारका पर राज किया पूर्णतः गलत माना जाता है। सच्चाई यह है कि उन्होंने सांसारिक मोह त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और अंततः अपने आराध्य के धाम में स्थान प्राप्त किया। यही कारण है कि यह प्रसंग आज भी श्रद्धा, भक्ति और रहस्य से भरा हुआ माना जाता है। अगर हमको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक शेयर करें। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।